प्रयास करेंगे। शंकर विहार में एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई जिसमें 7 बच्चे एक पानी के जल जमाव में डूब के मर गए। उनको लगा कि एक तालाब बन गया, उसमें खेलेंगे। खेलने के समय ही 7 लोग गए और धीरे धीरे एक एक करके डूब गए। एक बच्चा गया, गनीमत रही कि एक बच्चा उसमें से बाहर ही बैठा था। उसने देखा कि 7 लोग नहीं निकले, फिर वो वापस गया, अपने घर पे बताया। लोग आए और देखा, फिर उनको किसी तरह से रेस्क्यू किया गया, उनकी बॉडी मिली। बट बहुत दर्दनाक हादसा था। इसमें प्रशासन शासन को यही चाहिए, कहीं भी अगर जल जमाव है तो उसके सामने बैरिकेडिंग करे, कुछ करे, क्योंकि बारिश का समय जो है बच्चों को आनंद लेने का समय होता है, उनको बाहर खेलने का मन करता है। लेकिन इस तरह की घटनाएं एक दर्दनाक घटनाएं सबक हैं प्रशासन के लिए, शासन के लिए, समाज के लिए। हम सभी को चाहिए कि जहाँ पे भी जल जमाव हो बच्चों को ना जाने दें, बच्चों के साथ जाएं और अपना ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। गाड़ी से भी जा रहे हैं तो पानी से बचने की कोशिश करें, वाटर लॉकिंग के पास ना जाएं। 2 व्हीलर स्पेशली वो जाते हैं तो उनका पहिया उसमें चला जाता है और घटनाएं हो जाती हैं। 4 व्हीलर के लिए भी यही है, वो जितना बच सकते हैं बचें। बारिश का आनंद लें, बट बारिश में अपनी जान ना दें, जान माल का नुकसान ना करें, बचने की कोशिश करें। गुड़गांव और दिल्ली NCR में भी लगातार 3 से 4 दिन से बारिश हो रही है और वो बारिश अब भयानक रूप में है। आज भी बादल है, हम लोग जा रहे हैं नोएडा के लिए, पर दिल्ली में महिपालपुर में बादल होते हुए बारिश की बूंदें नहीं पड़ रही हैं, एक अच्छा संकेत है। आगे क्या होगा वो देखेंगे। मेरा फ़ोन आया है, बाकी जब तक हमारे रिजवान जी बताएंगे क्या चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, कहने का पर्पज़ ये है कि आप या हम किसी के लिए एक शख्स है, लेकिन हम अपने घर के एक मुखिया है, एक सदस्य है। हमारे और आपके घर हमारे और आपकी वजह से चलती है। तो एक दिन के चक्कर में अपने जान ना गंवाए। जहाँ भी बारिश है वहाँ बहुत सोच समझ के, लेट होगा कोई बात नहीं, कंपनी की जगह ही रहेगा, घर की जगह ही रहेगा। जान बचेगी तो लाख उपाय है, और अपनी जान सबसे प्यारी है हर इंसान के लिए, फैमिली के लिए। तो मेरे कहने का पर्पज़ ये है सर कि पानी से खास करके बच के रहे। जो कल हादसा हुई है, 7 बच्चे की जान चली गई, बहुत दुखद घटना है ये सबके लिए, उनके माँ बाप के लिए भी, हमारे लिए भी और आपके लिए, सबके लिए। तो घर में बच्चे को अपने समझाए और बाहर न जाने दे जब तक बारिश हो। कोई बात नहीं, एक दिन से कुछ नहीं होगा, स्कूल से या कोई भी चीज़ से। घर में ही सेफ रहे, सुरक्षित रहे। और अभी हम लोग निकले हैं घर से नोएडा के लिए। मौसम बनी हुई है बारिश की, रास्ते में होते हुए चल रहे हैं। खास करके बाइक वाले भाई से हमारे कहने का मतलब ये है कि उसको पता नहीं चलता कहाँ पे पानी ज़्यादा है कम है। एक चक्का गई, दूसरे भी गई। और साइकिल वाले भाई से, पैदल वाले भाई जो चलते हैं रास्ते पे इसके, उनसे तो खास करके इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी के लिए 1 मिनट के लिए बोल देते हैं ये एक्सीडेंट हो गया जी, लेकिन कोई तो इंतज़ार कर रहा है हमारे घर पे, जो हमें शाम को वापस आएंगे। तो यही पर्पज़ है बोलने की, समझने की। ये देखिए हमारे बाइक वाले भाई साहब इतने स्पीड में चल रहे, उसको पता ही नहीं चल रहा मैं कितने स्पीड में हूँ। इसलिए धीरे चलना चाहिए, धीरे हमेशा चलना चाहिए, ज़्यादा स्पीड चलना चाहिए। बिल्कुल सर, धीरे चलो, सुरक्षित चलो। 5 मिनट लेट होगा, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, जीवन अमूल्य है। बिल्कुल एक सर, बार ये स्पीड हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जीवन कंट्रोल नहीं हो सकता। एक बार गया फिर वापस नहीं आएगा। इसलिए जीवन को बचा कर रखें और अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत सदुपयोगी है। इसमें रीटेक का मौका नहीं मिलता। जीवन ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ रीटेक नहीं होता। बिल्कुल एक बार अगर निकल गई सांस तो वापस नहीं आएगी। इसलिए इंसान, ये अमूल धरोहर भगवान ने हमें जो दिया है उसको हमें बचा के रखना चाहिए। और हमेशा स्पीड और इसमें थ्रिल में जो मज़ा आता है वो मज़ा हमारे परिवार के लिए सजा ना हो। इसलिए जो ट्रैफिक पुलिस हमें बताती है या ट्रैफिक वाले हमें समझाते हैं,
स्पीड कंट्रोल कैसे करना है, कितने स्पीड पे चलना है, कौन सा डाइवर्जन लगा है, कौन सा एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। जैसे मान लीजिए बोर्ड्स लगे हैं, देखो जी जी जी। एक्सीडेंट प्रोन एरिया, ये जो बताते हैं इन सबका एक मतलब है, एक सब इंडिकेटर्स है कि कहाँ आपको क्या करना चाहिए। इससे क्या होगा, आप भी बचेंगे और आपके बगल में जो लोग चल रहे हैं वो भी बचेंगे। हम सभी को इन सबका ध्यान रखना चाहिए, अपने लिए, समाज के लिए, और साथ में जो चलने वाले साथी लोग हैं उनके लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रैफिक रूल फॉलो करना। रेड लाइट पे रुकें, ग्रीन होने के बाद ही जाएं। जहाँ पे स्पीड कम करना है वहाँ पे स्पीड कम करें, जहाँ पे स्पीड बढ़ाना है वहाँ पे स्पीड बढ़ाएं। बढ़ाने का मतलब है कि अगर 60 किलोमीटर का रेंज है तो 60 किलोमीटर में ही रहें। चालान करता है, चालान आपके भले के लिए करता है, क्योंकि हम इंडिया में हमारी एक आदत है, जब तक हमें कोई भी फाइनेंशियल पनिशमेंट नहीं मिलती हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। उसको फॉलो कराने का तरीका है, जबकि होना ये चाहिए कि ये सब हम ऐसे लें कि हमारी सुरक्षा के लिए बना हुआ है। हेलमेट लगाने से क्या होता है, हेलमेट लगाने से हम सुरक्षित होते हैं। खुदा न खास्ता कल को एक्सीडेंट हो जाता है तो हम हेलमेट से बच जाते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि हम ये समझते हैं कि ये तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर पेनल्टी कर देगी इसलिए लगाओ। सस्ते हेलमेट खरीद लेते हैं सर। हम सस्ता हेलमेट खरीदते हैं अमूल्य चीज के एवज में। जान हमारी अमूल्य है, अमूल धरोहर है, एक बार जाने के बाद नहीं आते, जैसे मैंने पहले कहा। तब भी हम उस चीज को बचाने के लिए भी एक सस्ता हेलमेट ले लेते हैं। केवल क्या बचाना चाहते हैं, ताकि हमें पेनल्टी ना लगे। अरे आपको पेनल्टी नहीं बचाना है, आपको अपनी जान बचानी है, आपको अपने परिवार का साथ बचाना है। बिल्कुल सर, ये पर्पज है। इधर देखिए मासी, ये रहा आपका वेस्टर्न एयर कमांड। जी जी। हालांकि ये सेंसिटिव एरिया मासी, इसको नहीं दिखाना चाहिए। कोई बात नहीं ये सर, आर्मी का एरिया पे प्रतिबंध होता है फोटो। कोई बात नहीं, हम अपने दोस्त यार को जरूर दिखाएंगे। नहीं, ये प्रतिबंधित है मासू जी। कोई बात नहीं, ये देखिए आप अपनी पेड़ पौधा दिखे, पेड़ पौधा दिखा सकते हैं। किस तरह का ट्रैफिक है, आज भी ट्रैफिक लोड दिख रहा है। अभी बिल्कुल है सर, बिल्कुल अभी बिल्कुल। दिन के लगभग 10 बज गए होंगे, जी जी। बट ट्रैफिक लग रहा है। दिल्ली और महानगरों में एक आम समस्या है। जितनी ज़्यादा सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, बट फिर भी ये बेअसर सा होता दिख रहा है। उसका एक रीजन है पॉपुलेशन का लगातार बढ़ते जाना। बढ़ रहा है। कितनी भी चीज़ें बढ़ रही हैं वो कम पड़ती चली जा रही हैं। हमें और आपको भी समझना पड़ेगा कि क्या निदान है। गवर्नमेंट जो भी कर रही है, हम किसी गवर्नमेंट या किसी सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करते, अप्रिसिएट नहीं करते, लेकिन जो चीज़ें गवर्नमेंट को करना है गवर्नमेंट कर रही है, जो हमें करना है हमें करना चाहिए। ये हमारा डिबेट है बिल्कुल कि हम कुछ अच्छा करें, हम समाज के लिए कुछ ऐसा करें जो सबको काम आए, किसी एक व्यक्ति विशेष, समाज विशेष के लिए नहीं। तो मस्त मौला में हम आज से ऐसी बातें करेंगे जो मुद्दे पे आधारित हों, जो सीख कुछ देती हो लोगों को, और साथ में मस्त रहने की कोशिश करें। हम खुश रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जीवन में स्ट्रेस लगातार बढ़ता जा रहा है। काफ़ी स्ट्रेस लाइफ जीते हैं हम सभी, सुबह से लेकर शाम तक। कोशिश करेंगे मस्त कैसे रहा जाए, साथ में कैसे सफल हुआ जाए अपने जीवन में, कैसे हम अपने आप को बचा पाएँ, कैसे हम अपने आप को बढ़ा पाएँ। ये हमारे कुछ मुद्दे रहेंगे। आगे हम इन चीज़ों पे बातचीत करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद सर।